राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तों, सबसे पहले आप सभी को माता रानी के पावन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए यह नवरात्र अति मंगलमय सिद्ध हो, ऐसी कामना के साथ आज की इस सुंदर वीडियो का प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का पहला दिन है। पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माँ शैलपुत्री का शुभ रंग, मंत्र व भोग क्या है एवं पूजा विधि भी जानेंगे और साथ ही माता की कथा भी जानेंगे। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की इस सुंदर वीडियो को। वासंतिक नवरात्र का आज पहला दिन है। आपने घट स्थापना कर ली होगी, अखंड ज्योत जला ली होगी। अपने अपने तरीके से माता रानी को सभी लोग मनाएंगे और सभी लोग माता की सेवा में पूरे 8 दिनों तक लगे रहेंगे। घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री भी कहा जाता है। पार्वती माता के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ यानी बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इनकी आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती का स्वरूप क्या है, आइए जानते हैं। पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता ने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है। यह नंदी नामक बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजित हैं। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है। घोर तपश्चर्या करने वाली शैलपुत्री माता समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की सदैव ही मनोकामनाएं पूरी करती हैं। साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। प्रिय भक्तों, प्रतिपदा के दिन माता का पूजन किया जाता है। घट स्थापना के साथ ही माता के प्रथम स्वरूप की ही पूजा होती है। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त साफ वस्त्र धारण करें और माता की स्थापना कर माता की पूजा करें। माता की पूजा करने के लिए ध्यान, मंत्र और जप करें। व्रत का संकल्प लें। माँ दुर्गा की पहली शक्ति माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम लगाएं, सफ़ेद, पीले या लाल पुष्प अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दिए जलाएं। इसके बाद माता शैलपुत्री की आरती उतारें। फिर माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या श्री दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और मंत्र व जप व ध्यान करें। स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखें माता की पूजा में।
माता की पूजा और भोग में सफ़ेद रंग की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। माता को सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मिष्ठान अर्पित करें। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। शैल का अर्थ होता है पत्थर, और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। आइए प्रिय भक्तों, अब माता की छोटी सी कथा भी सुन लेते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। माँ शैलपुत्री की जय। माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कथा के अनुसार यह उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, किंतु अपने जामाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी और उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि सभी लोग जा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। तब शिवजी ने बहुत समझाया कि बिना बुलाए हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। अब सती बहुत ज़्यादा जिद करने लगीं अपने पिता के यज्ञ में जाने की। उनकी व्यग्रता देख शिवजी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट है, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गईं। उनकी जिद देखकर भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात नहीं की और व्यंग्यात्मक छीटाकशी भी की। दक्ष ने भी शंकर जी के प्रति कुछ बातें कहीं जो सती को उचित नहीं लगीं। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर को सती के भस्म होने के विषय में पता चला तो वो क्रोधित हो उठे और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। यही सती माता अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से ही हुआ और फिर से वे उनकी पत्नी बन गईं। ऐसा कहा गया है कि माँ दुर्गा के इस शैलपुत्री स्वरूप का पूजन करने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कन्या को मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने से बहुत अधिक सहायता मिलती है। इनके पूजन में लाल फूल, नारियल, सिंदूर और घी के दीपक का प्रयोग अवश्य ही किया जाना चाहिए। प्रिय भक्तों, आइए माता का मंत्र जान लेते हैं। माता का सबसे प्रिय मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं पूर्णेन्दु निभाम गौरी मूलाधार स्थितां प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पटांबर परिधानां रत्नाक्रीटा नामालंकार भूषिता। अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, वृषभ पर सवार रहने वाली, शूल धारणी और यशस्विनी माँ शैलपुत्री की वंदना करता हूँ या करती हूँ। दूसरा मंत्र सुन लीजिए। प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधरां कातंक पोलां तुंगकुचां कमनीयां लावण्यां स्नेहमुखी क्षीणमध्यां नितंबनीं या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो प्रिय भक्तों, यह थी माता के बहुत ही सुंदर जानकारी, माता का मंत्र, माता का भोग, माता का स्वरूप और माता की सुंदर कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्रिय भक्तों, आइए अब हम आपको सुनाते हैं बहुत ही सुंदर माता की एक और प्राचीन कथा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है
और पहले इस व्रत को किसने किया, सविस्तार कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार हुआ तो मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। वंध्या और काक वंध्या को इस व्रत के करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंग से हीन हो जाता है। उसके संतानोत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को ना करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो विधवा स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना करे तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र की कथा सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मनो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। वह पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य चाहे जितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल प्रदान
करना देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणाति अग्नि को अधिक प्रदीप्त करते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अत्यधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग्य भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयावन कुश युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तो तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न है, वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इसलिए 9 दिन और 9 रात्र तक तुम दोनों का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मन वांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मांग लो। इस प्रकार दुर्गा माता के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर सच में प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कुष्ठ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत के संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मन वांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर मैं घूमने लगी। अपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से आपने उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ।
मुझ दीन की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र तुम्हें शीघ्र होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बतलाइए। हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। हे भगवती शक्ति, संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। प्रिय भक्तों, बोलिए देवी दुर्गा की जय। बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। बोलिए माँ जगत जननी की जय।
प्रिय भक्तों, आज की ये सुंदर कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और भक्तों, माँ शैलपुत्री के कथा के साथ ही अब हम आपको सुनाएंगे माता की बहुत ही सुंदर आरती, क्योंकि कोई भी कथा सुनने के बाद आरती अवश्य करना चाहिए। और नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में आप सुबह पूजा करते हैं, इसके अतिरिक्त आपको संध्या के समय भी स्नान करके या फिर अपने वस्त्रों को बदलकर हाथ मुंह धोकर अवश्य ही आपको आरती करनी चाहिए, क्योंकि आरती करना दोनों समय ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान बताया गया है। तो प्रिय भक्तों, आपकी नवरात्रि के ये दिन आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आइए अब हम कर लेते हैं माँ शैलपुत्री की सुंदर आरती। बोलिए शैलपुत्री माता की जय। बोलिए माँ अम्बे, माँ जगदम्बे, माता दुर्गा की जय। माँ शैलपुत्री की आरती, शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करें देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने ना जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझ सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परिवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के। श्रद्धा भाव से मंत्र गाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो माँ, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आरती शैलपुत्री माँ की, जो गावे मन वांछित फल पावे। जो गावे मन वांछित फल पावे। बोलिए शैलपुत्री माता की जय। तो प्रिय भक्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माता की अवश्य लिखिएगा। आप सभी पर माता जगत जननी माँ भगवती माँ दुर्गा गौरी शंकर की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों जय माता की। बोलिए शेरा वाली मैया की जय। राधे राधे।